नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 18th ऑफ जून का मिड डे एडिशन। इस मेडिशन में मैं कुछ चीजें यहाँ पे इंक्लूड करना चाहूंगी। गोल्ड सिल्वर का फॉल, उसके रीजंस, अब यहाँ से क्या यहाँ पे ट्रेंड हो सकता है। दूसरी चीज है कि क्रूड में कितना फॉल यहाँ पे बना रहेगा। नेचुरल गैस की बात करेंगे गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की। काफी दिन हो गए उस पर चर्चा हुए हुए। और यहाँ पे बेस मेटल में कौन सी कमोडिटीज आपको यहाँ पे प्रॉमिसिंग लग रही है, साथ में एग्री कमोडिटीज में क्या यहाँ पे निवेश का बन सकता है। इन सब चीजों पे बात करेंगे, बने रहिएगा अंत तक। और सबसे पहले यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूंगी, स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। और स्क्रीन शेयर करने के बाद यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेवल्स के बारे में कि लेवल्स किस तरीके का यहाँ पे आ सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखते हैं स्क्रीन पे, तो मेरे ख्याल से आपके सामने स्क्रीन अवेलेबल होगा अब। और एक हम लोगों ने इनिशियल रिएक्शन आता हुआ देखा था अपसाइड का, लेकिन अब यहाँ पे डाउ जोन्स में, बाहर के डाउ जोन्स में हम लोगों ने फॉल आता हुआ देखा है। जैसे ही बात हुई यहाँ पे केविन वॉश ने यहाँ पे इंडिकेशंस दिए, मतलब इन्फ्लेशन को लेकर उन्होंने साफ नहीं बोला, लेकिन इंडिकेशन है कि एक इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकता है। मार्केट जो है एक अपसाइड के बाद एक दबाव में आई, यानी कि उनका जो डेब्यू था वहां पे मार्केट जो है अपसाइड लेके एक ग्रेट कैंडल में क्लोज किया। दबाव यहाँ पे इक्विटी मार्केट पे है, कमोडिटी पे है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स ने बड़ी तेजी देखी है। एक दिन में 99.5 से हम लोगों ने, उसके लो से हम लोगों ने करीब करीब हम लोगों ने 100.57 का मूव आता हुआ देखा। इतनी लंबी मूव जो है वो बहुत कम बनती है, रेयर बनती है। और हम लोगों ने ट्रेजरी में भी बाइंग को आता हुआ देखा। लेकिन इसका जो प्रेशर है वो लगातार अब यहाँ पे गोल्ड प्राइसेस पे बनता हुआ दिख रहा है। ये गैप फिल होना बहुत जरूरी है। इसने एक 4200 का डाउनसाइड लेवल देखा, 4237 का एक अपसाइड जो है अब यहाँ पे बन रहा है। लेकिन क्लोजिंग आपको इंपॉर्टेंट है 4350 के करीब के होने का, इस बात का ध्यान में रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे 4400 आता हुआ देख सकते हैं। हम बात करेंगे अपने मार्केट की। अपने मार्केट में मुझे लग रहा है कि अगर बहुत मेजर फॉल भी यहाँ पे आता है तो पहले यहाँ पे रुकना चाहिए 1,50,600 के करीब, यानी कि 1000 पॉइंट का और सेलिंग है। फिर यहाँ से एक रिवर्सल जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जबकि अपसाइड यहाँ पे 1,53,000 से 1,54,000 तक है। तो क्लियरली 149 का आपको यहाँ सपोर्ट है पहला, और अपसाइड जो है वो 1,53,000 54,000 का आता हुआ दिख सकता है। ये सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे 200 डीएमए के पास है, एक डाउनसाइड तो लिया लेकिन संभलता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी अपसाइड आपको कैप रहेगा $70.65 के करीब। और कहाँ से आपको मतलब ज्यादा फॉल आना चाहिए, $68 को ब्रीच करता है, फिर आप ये लेवल आता हुआ देख सकते हैं। 66 तो नहीं कहेंगे, 66.7 से लेके $66 का एक लेवल जो है आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। जब आप अपनी मार्केट का चार्ट देखेंगे यानी कि एमसीएक्स का, तो लगेगा कि फॉल पूरा नहीं हुआ है। फॉल पूरा हो सकता है 2,42,000 से लेके 2,39,000 वाले जोन में, यानी कि हर हल्का सा ये बेस ले सकता है। 2,44,000 अगर नहीं संभला तो नेक्स्ट हम यहाँ पे 2,42,000 40,000 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। कोई भी अपसाइड आपको यहाँ तक आके रुक सकता है, वो है 2,52,000 से 2,55,000 बायस डाउन साइड का। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब गोल्ड बीज की हम बात करते हैं। गोल्ड बीज में हम लोगों का वही है जो एक लिमिटेड डाउन साइड आता हुआ देखा है, जितना फ्यूचर्स में है उतना डाउन साइड नहीं है। एक करेक्शन आपको 121 के करीब का मिल सकता है, 121 122 वहां पे आप ले सकते हैं। 125 का यहाँ पे एक अपसाइड लग रहा है जो कि अभी केप्ट है, और जो एक दो महीने के हिसाब से करेंगे उनके लिए ये 130 का लेवल रहेगा, क्योंकि जून जो है ऑस्पिशियस मंथ नहीं होता है। अब ये जब ऑस्पिशियस टाइम आ गया है तो यहाँ पे बाइंग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सिल्वर बीज में आपको अगर सिल्वर बीज देखेंगे तो वहां पे प्रेशर जो है अभी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि प्रेशर में अगर आप देखेंगे एक दिन में 1.5% की गिरावट है, 5 दिन में इतना उठा हुआ है, एक महीने में आपको दबाव है 10% की गिरावट है, लेकिन 6 महीने में आपको ये 22% का एक रिटर्न जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है आपको सिल्वर बीज। यानी कि 6 महीने में आपको 21% का रिटर्न, एक अच्छा खासा रिटर्न जो है वो माना जाता है। फिलहाल एमसीएक्स के चार्ट के साथ इसमें भी दबाव है 228 से लेके 20 नहीं कह सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मेजर जो है 225 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि अपसाइड जो है आपको 2,43,000 तक का हो सकता है। और इसके लिए टाइम पीरियड आपका रहेगा कम से कम 2 महीने का टाइम पीरियड दीजिए, फिर आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकता है। ऑयल में बात करेंगे, ऑयल काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो चुका है। ऑयल में आपको डाउनसाइड जो है अब यहाँ पे नजर आएगा, और ये $69 तक इनफैक्ट आता हुआ दिख सकता है। 200 डीएमए पे है, इसको रिस्पेक्ट देता है तो ठीक है, नहीं तो हम ये जो गैप है ये फिल होता हुआ देख सकते हैं। $67 तक प्राइसेस आ सकती है, यानी कि एक बारी $5-6 की गिरावट आपको और देखने को मिलेगी। लेकिन इस चीज का आप ध्यान बहुत से रखिएगा,
$73 से नीचे आए तभी मान के चलिए कि यहाँ पे डाउनसाइड आएगा, नहीं तो ये सीधा-सीधा $79 भी जा सकता है। और हमारे मार्केट में जो गिरावट है ये भी पूरी नहीं हुई है। मुझे लग रहा है 6800 तक आपको ऑयल प्राइसेज़ जो है वो नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और 73.35 का एक रेजिस्टेंस है। बायस मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा-सा डाउन साइड का है। डील साइन हो चुकी है। मैं 14 पॉइंट्स है मैं आपसे एक अलग वीडियो में शेयर कर दूँगी। वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, डाउन साइड केप्ट क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि ऑयल इन्वेंटरीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। नेचुरल गैस अभी मॉडरेट वेदर है, यहाँ पे दबाव है, थोड़ा-सा नीचे आता है तो ये अपने 100 डेज़ के टीएमए के पास आ सकता है 3.04 के करीब। हमारे मार्केट में अभी दबाव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आएगा, फिलहाल इसमें बाइंग अवॉइड करिए, 291 के करीब नीचे की तरफ आता हुआ नेचुरल गैस दिखाई दे सकता है, जबकि आपको एल्यूमीनियम में आज एक प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। मैंने मॉर्निंग में आपसे एक अपसाइड कहा था, आई रिमेंबर दैट। और यहाँ पे एल्यूमीनियम जो है ये हाई लगा 357 का, ये फिलहाल आपको थोड़ा-सा डाउनसाइड मूव लेके 352 तक रहेगी। ज़िंक में आपको एक अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ज़िंक कभी से भी बढ़ जाता है, जबकि कॉपर में भी मैंने कहा था कि एक अपसाइड जो है बनेगा, क्योंकि यहाँ पे अब इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है, मार्केट उस पे मूव कर रही है। मुझे लग रहा है कि कॉपर यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और वो लेवल है 1321 का। इन सब काउंटर्स को आपको अब फिर फिलहाल अवॉइड करना है क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेलिंग आ चुकी है और सेलिंग के लिए ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसमें फेवरेबल नहीं है। सेलिंग के लिए मुझे लग रहा है कि अगर आप जाते हैं तो जीरा में एक सेलिंग का यहाँ पे लेवल है 20,300 तक। मुझे लग रहा है कि जीरा प्राइसेस में एक डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा, जबकि 16,900 तक मुझे लग रहा है कि 200 पॉइंट की मूव जो है वो टर्मरिक में डाउनसाइड की रहेगी। और कोरिएंडर की बात करें तो कोरिएंडर में मुझे लग रहा है कि अब एक डाउनसाइड अगर आपको रहता है क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे काफ़ी कम है, तो मुझे ये वाला लेवल ही लग रहा है 13,800 के करीब का अभी यहाँ पे कोरिएंडर आता हुआ दिख सकता है। जबकि ग्वारगम की बात की जाए, ग्वारगम में भी एक प्रेशर जो है वो बनता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे लग रहा है कि अब प्राइसेज़ यहाँ पे एक बारी 11,500 के करीब से नीचे आके फिसल के 11,473 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जबकि क्वार्टज़ीट है, यहाँ पे भी प्रेशर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि आज जो मतलब मेटल्स ले लें या ये एग्री काउंटर ले लें, हर जगह आपको ज़्यादातर एक गिरावट का दिन है। क्वार्टज़ीट में भी मुझे लग रहा है कि 6020 तक प्राइसेज़ नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर आज बात की जाए कि किस तरीके की मूवमेंट है और किस तरीके का आज इकोनॉमिक कैलेंडर बता रहा है कि क्या मूव यहाँ पे हो सकती है, तो आपको ये जानना ज़रूरी होगा क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड की आज मीटिंग है और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग में वहाँ पे इंटरेस्ट रेट तो वो अनचेंज रखेंगे, लेकिन फर्दर वो क्या यहाँ पे इंडिकेशंस देते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने हाई इम्पोर्टेंस डेटा ही लिया है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन जो है ये आपको 4.5 के करीब आएगा, जबकि आपको यूएस का जो फिलाडेल्फिया का फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है, ये आपको आ सकता है 6 बजे और यहाँ पे प्राइसेज़ जो हैं ये पॉज़िटिव हो रहा है, ये डेटा पॉज़िटिव हो रहा है, तभी मैंने कहा है कि बेस मेटल काउंटर में फिलहाल आप यहाँ पे सेलिंग कॉल ना लें क्योंकि ये डेटा अगर आता है तो ये इसको ऊपर की तरफ ले जा सकता है, जबकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम पे कम लोग आ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल आपको एक बुलिश इंडिकेशंस है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर में हल्का रिवर्सल हम आता हुआ देख सकते हैं इवनिंग में, गोल्ड में भी हल्का रिवर्सल आता हुआ देख सकते हैं, रिवर्सल आता हुआ हम देख सकते हैं यहाँ पे बेस मेटल काउंटर में। तो दोनों साइड के मूव के लिए आज यहाँ पे तैयारी करिए और जिनको गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ लेना है, करेक्शन आ रहा है, वहाँ पे आप बाइंग कर सकते हैं। थैंक यू।